ओके, सर्विसेज की डेफिनेशन देखनी है आपको जीएसटी के अंदर। गुड्स की डेफिनेशन के लिए अलग से वीडियो मैंने बनाया है। आज देखनी है हमको सर्विसेज की डेफिनेशन। सर्विसेज किसे कहेंगे? सर्विसेज जीएसटी के अंदर। सर्विसेज को जानना बहुत जरूरी है। सर्विस को जानना बहुत जरूरी है क्योंकि जीएसटी लगता है, जीएसटी लगता है ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स, ऑन द सप्लाई ऑफ सर्विसेज। इसीलिए सर्विसेज समझना जरूरी है। सर्विसेज का मतलब क्या? सर्विसेज का मतलब क्या? बहुत सारी सर्विसेज हम समझते हैं। सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, सर्विसेज ऑफ एडवर्टाइजमेंट, सर्विसेज ऑफ वेयरहाउसिंग, सर्विसेज ऑफ एविएशन सर्विसेज, कोचिंग की सर्विसेज, बैंकिंग की सर्विसेज, इंश्योरेंस की सर्विसेज, कितनी सारी सर्विसेज हम समझते हैं। लेकिन डेफिनेशन तो ऐसे नहीं बना सकते। डेफिनेशन को वैसे बनाना पड़ेगा जिससे दुनिया भर की सर्विसेज कवर हो जाए। कोई सर्विसेज अगर बाकी भी रह जाए तो भी डेफिनेशन के अंदर आ जाए, इस तरीके से डेफिनेशन बनानी पड़ेगी। इसलिए एग्जांपल नहीं दे सकते। तो क्या बोला? सर्विसेज का मतलब एनीथिंग। इसका मतलब क्या? एनीथिंग अदर देन गुड्स। सीखिए, इसे डेफिनेशन बनाएंगे। एनीथिंग अदर देन गुड्स, इसका मतलब गुड्स के अलावा जितनी भी चीजें हैं ना, जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, जितनी भी एक्टिविटीज होती है, वो सब सर्विसेज है। जो गुड्स नहीं है वो सर्विसेज है। जीएसटी को जीएसटी चाहिए, जीएसटी डिपार्टमेंट को जीएसटी चाहिए, क्या बोल दिया? गवर्नमेंट को जीएसटी चाहिए, क्या बोल दिया? जो गुड्स नहीं है वो सर्विसेज है। सिंपल है ना? मीन्स एनीथिंग। याद रखना, एनीथिंग का मतलब यहां पे लेना है एवरीथिंग। एनीथिंग अदर देन गुड्स, गुड्स के अलावा जो एवरीथिंग बचता है ना, वो सब सर्विसेज है ना? तो सर्विसेज क्या है? सर्विसेज क्या है? एनीथिंग। सर्विसेज क्या है? एनीथिंग दैट इज एवरीथिंग अदर देन गुड्स, है ना? ऑल आर सर्विसेज, वो सब सर्विसेज है, उसके अंदर इंक्लूड किया जाता है, इंक्लूड किया गया। लेकिन क्या इंक्लूड नहीं होगा? क्या इंक्लूड नहीं होगा? बोल दिया कि भाई मनी एंड सिक्योरिटीज, सप्लाई ऑफ मनी या सप्लाई ऑफ सिक्योरिटीज, परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज, वो सर्विसेज में नहीं आएगा। वैसे सप्लाई ऑफ मनी या सप्लाई ऑफ सिक्योरिटीज गुड्स में भी नहीं था, यानी मनी एंड सिक्योरिटीज तो गुड्स की डेफिनेशन में भी नहीं था और सर्विस की डेफिनेशन में भी नहीं था। और वो कैसे हो सकता है? मनी का सप्लाई करोगे तो क्या जीएसटी लग जाएगा? इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर आपसे 2000 रुपए के छुट्टे मांग रहा हूं और आप मुझे 500 रुपए की 4 नोट दे रहे हैं, तो क्या जीएसटी लग जाएगा इस पे? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिक्योरिटीज, हम सिक्योरिटीज परचेज करते हैं, सिक्योरिटी सेल करते हैं, तो उसका जो सप्लाई होगा उसमें जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन याद रखना, आप सिक्योरिटी को परचेज करने के लिए, सेल करने के लिए आप ब्रोकर के पास गए। किसके पास गए? ब्रोकर के पास गए, और ब्रोकर ने आपसे अलग से ब्रोकरेज लिया है। तो याद रखना, ब्रोकर ने ये सर्विसेज प्रोवाइड की थी, तो ब्रोकर की ये सर्विसेज जीएसटी में आ जाती है, तो उस ब्रोकरेज पे जीएसटी पे करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं आपको? है ना? सिक्योरिटी परचेज करोगे, सेल करोगे, उसमें सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगने वाला है, परचेज एंड सेल्स पे, वहां जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन आप ब्रोकर के पास गए और ब्रोकर ने आपसे क्या लिया? ब्रोकरेज लिया, तो वहां जीएसटी लगेगा। तो मनी एंड सिक्योरिटीज को कवर नहीं करना है इसके अंदर। चलिए, एनीथिंग अदर देन गुड्स और सर्विसेज, पहली बात ये कवर हो जाता है। दूसरा, एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द यूज ऑफ मनी। ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसमें आप मनी का यूज करते हो। मनी का यूज करते हैं, मनी का यूज का मतलब क्या होता है? आप मनी खर्च करते हो, मनी का एक्सपेंस करते हो, आप एक्सपेंस करते हो, यूज ऑफ मनी। तो ऐसी हर एक एक्टिविटीज, ऐसे हर एक ट्रांजैक्शन, ऐसी हर एक एक्टिविटीज जिसमें मनी का यूज होता है और जो गुड्स नहीं है, जिसमें आप गुड्स बाय नहीं करते हो, तो उसे हम बोल देंगे क्या? सर्विसेज। उसे हम सर्विसेज बोल देंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने मेरी कोचिंग सर्विसेज ली,
है ना, आपने सचिन क्लासेस की कोचिंग सर्विसेज ली, तो आपने यूज ऑफ मनी किया, आपने मुझे पेमेंट किया, आपने ट्रांजैक्शन किया, आपने एक एक्टिविटी की, है ना, जीएसटी में आ गया, ठीक है ना। देखिए लेकिन इसका कभी कभी क्या होता है, इसका कभी कभी इसका इस सेंटेंस का कभी कभी अर्थघटन मीनिंग अलग तरीके से लिया जाता है। देखो कैसे, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को रॉब किया, तो क्या मिस्टर वाई ने सर्विस रिसीव की, वेदर वाई रिसीव सर्विसेज ऑफ मिस्टर एक्स। क्या किसी को रॉब करना और जिसको रॉब किया जा रहा है क्या उसने सर्विसेज ली, ऐसा, तो फिर ये यहाँ मीनिंग में आ जाएगा, फिर तो लोग ऐसा भी समझ लेंगे। आपने इसको बोला सर एक्टिविटी, तो ये भी तो एक्टिविटी होगी सर। या वाइफ ने हस्बैंड को बीट किया, तो क्या हस्बैंड ने वाइफ की सर्विसेज ली, ऐसा मान लिया जाएगा, लोग ऐसा भी मीनिंग निकाल देंगे। इस कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए कि हर एक एक्टिविटीज को आप इसके अंदर ना कंसीडर कर दो, इस कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए, अवॉइड दिस कंफ्यूजन सीजीएसटी में शेड्यूल 3 में ऐसी एक्टिविटीज को बताया गया, ऐसे ट्रांजैक्शन को बताया गया जो एक्सक्लूड किया गया है सर्विस के अंदर से, सर्विस में नहीं आएगा। इस कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए, इस सेंटेंस का मीनिंग गलत तरीके से ना ले, इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। बाकी सब सर्विसेज में आ जाएगा, शेड्यूल 3 में इसके अलावा जितना बाकी बचेगा जो 3 में नहीं लिखा है वो सर्विसेज में आ जाएगा। एंड ये भी इंक्लूड करता है, ये भी इंक्लूड करता है, एंड इट्स कन्वर्जन बाय कैश और एनी अदर मोड फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ करेंसी और डिनोमिनेशन for which separate consideration is taken, for which separate consideration is taken. हेलो, its conversion by cash, conversion by cash or any other mode from one form of currency or denomination for which separate consideration is taken. इसका मतलब क्या सर? इसका मतलब ये होगा कि आपके पास कैश है, आपने कैश दे के आपने डॉलर दिए, डॉलर लिए, आपने कैश ली, आपने डॉलर लिए, आपने फॉरेन एक्सचेंज लिए, है ना। आपके पास डॉलर थे, आपने डॉलर दिए और कैश ली, आपके पास डॉलर थे, आपने पाउंड लिए, आपके पास पाउंड थे, आपने डॉलर दिए। अब ये करने के अंदर आपने सेपरेट कंसिडरेशन पे किया सामने वाले को, यानी मैं कैश लेके गया, मुझे चाहिए थे डॉलर, मैंने कैश दी, डॉलर लिए, लेकिन मैंने सामने एजेंट को मैंने कमीशन दिया, इसे बोलते हैं सेपरेट कंसिडरेशन। एक फॉर्म में से, एक फॉर्म ऑफ करेंसी में दूसरे फॉर्म ऑफ करेंसी में आपने एक्सचेंज करवाया और आपने सेपरेट कंसिडरेशन भी दिया इस सर्विसेज के लिए, अब ये बन जाएगा सर्विसेज। वो सेपरेट कंसिडरेशन था ना, 1 लाख कैश लिया, 1 लाख के डॉलर लिए, आपने ऊपर कमीशन दिया, मान लो मानो 2000 रुपए कमीशन दिए, तो 2000 रुपए लगने वाला है जीएसटी, इसे बोलते हैं सर्विसेज, ठीक है। बोलो समझ में आया?